स्लाइड में ये 76 स्लाइड हैं। इसमें हमने कुछ रिमार्क डिस्कस करने हैं। देखिए ये जो फंक्शन है ln(x) यानी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इसकी अगर आप ग्राफ देखें, इसकी अगर मैं आपके सामने ग्राफ निकालूं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। यानी देखिए जब x इज़ ग्रेटर देन 1 हो, यानी जब ये वैल्यू आप देते जाइए तब आप देख सकते हैं कि इसकी इंक्रीजिंग बिहेवियर आती है। कौन सी बिहेवियर आती है? इंक्रीजिंग बिहेवियर आती है। बेशक ये इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करेगा, लेकिन इसकी जो इंक्रीज़ होती है वो स्लोली होती है। ऐसा नहीं है कि जी ये इंक्रीज़ भी हो रहा है लेकिन रैपिड इंक्रीज़ होता है, नहीं। रैपिड इंक्रीज़ कौन सा होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जबकि चूंकि ये रिवर्स है उसका, तो इसकी इंक्रीज़ क्या हो जाएगी? इसकी इंक्रीज़ स्लोली हो जाएगी, क्योंकि हर प्रॉपर्टी को ये रिवर्स करेगा। ठीक हो गया जी। अब देख लीजिए, ये पॉइंट हमने क्लियर किया। अब देखिए ln(x) ग्रोज मोर स्लोली। अब देखिए जब आप ये फॉर एग्जांपल x इज़ ग्रेटर देन 1, यानी x इज़ ग्रेटर देन 1 की वैल्यू है, अगर मैं इससे पीछे चला जाऊँ तो ये नीचे की तरफ ये डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ भी ओके होगी। ln(x) ग्रोज मोर स्लोली, यानी ln(x) जो है वो स्लोली ग्रोज करता है इन पॉजिटिव पावर ऑफ x, इन पॉजिटिव पावर ऑफ x, जो पॉजिटिव पावर ऑफ x लेते जाइए। ठीक हो गया। अब देखिए इसी टेबल से हम सही तरह से बिहेवियर अंदाज़ा लगाएंगे। कितनी फंक्शन है? ln(x) का हमें बिहेवियर का पता चले जाएगा, x² का हमें बिहेवियर का पता चले जाएगा, और ln(x) को अगर मैं √x से डिवाइड, यानी 3 फंक्शन की मैं बिहेवियर चेक कर रहा हूँ। क्या चेक कर रहा हूँ? कि क्या बिहेवियर है। देखिए टेबल को देखें, ln(x) 1 दिया 0 2p, देखिए वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। जब आप x इज़ ग्रेटर देन 1 रख रहे हैं या x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1 रख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वैल्यू आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ऊपर। हमने यही बात की है कि ln(x) जो है अगर x इज़ ग्रेटर देन 1 रख रहे हो तो वो स्लोली क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। देखिए कितनी बड़ी वैल्यू मैं दे रहा हूँ, फिर भी वो 11 पॉइंट समथिंग तक पहुँच गया। ये मैंने आपको इस चीज़ की बिहेवियर का बता दिया। अब स्क्वायर रूट की बिहेवियर का देखिए, स्क्वायर रूट की बिहेवियर देखे इसके मुकाबले में, अगर ln(x) के मुकाबले में देखे, ln(x) के मुकाबले में इसका बिहेवियर देखे, ये फास्ट है, यानी थोड़ा सा फास्ट इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए 1 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1.4, जबकि 2 पे इसकी वैल्यू देके 5 पे 2.4। देख लीजिए, कंपैरिजन भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी ये फास्टली इंक्रीज़ हो रहा है। क्या इंक्रीज़ हो रहा है? फास्टली इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों, ये बिहेवियर मैं अभी चेक कर रहा हूँ। देखिए ये बिहेवियर, यानी इसकी वैल्यू ऊपर से क्या थी? 0 थी 1 पे, अगर मैं फिर 1 पे डिवाइड हो गया तो रिज़ल्ट 0 आ गया, तो 0.49। इससे कम आ रहा है इसकी बिहेवियर, इसके मुकाबले में कम है, इसके मुकाबले में ज़्यादा है। देखिए इन सारों वैल्यू को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सारे दोनों को वैल्यू को क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। अब बिहेवियर देखते जाइए। ठीक है, यानी इस तरह हम एक बिहेवियर का अंदाज़ा, यानी ये क्वांटिटी का बिहेवियर सबसे इंक्रीज़ इसमें फास्ट आ रहा है, फिर इसमें फास्ट आ रहा है, फिर इसका बिहेवियर इस कंपेयर टू इससे कम है, इससे भी कम है, लेकिन इससे ज़्यादा कम है, इससे कम है। ठीक हो गया। ये मैंने आपको डिस्कस करना। अब देखते जाइए। अब देखिए ये सारे की सारी पीछे स्लाइड की वैल्यू, ये देखिए 3 तरह के ग्राफ हम बनाएंगे। ये ग्राफ बनाएंगे पीछे टेबल से। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जब मैं प्लॉट कर दूं, ये x² का ग्राफ आ गया, ये y = ln(x) का ग्राफ आ गया। पीछे वैल्यू मैंने सारी क्या की है? प्लॉट की है। ये पीछे प्लॉटिंग वैल्यू, यानी जो टेबल है वो मैंने सिंपल क्या किया है? प्लॉट किया। अब देखिए ये स्क्वायर रूट,
ये स्क्वायर रूट का ग्राफ आ गया। अब देखिए पहले 0 से 1 तक, 0 से 1 तक फिर इसको इंक्रीज़ किया हुआ है, ठीक है, यानी डोमेन थोड़ा सा ज़्यादा किया गया है उधर, ये 0 से 1 तक यानी जूम किया हुआ है। ये जूमिंग पिक्चर है, इसको थोड़ा ज़्यादा यानी डोमेन को मज़ीद डिवाइड किया हुआ है 1000 तक। तो बिहेवियर आप देख सकते हैं जी, ठीक हो गया। हमें पता है कि y=x जो था इसके ऊपर आएगा, क्योंकि हमने टेबल से देखा था कि वो फास्ट इंक्रीज़ हो रहा था, फास्ट इंक्रीज़ हो रहा था इज़ कम्पेयर टू ln x के। ओके, अब देखिए अब हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को डिस्कस करना है। व्हेन वी ट्राई टू फाइंड द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हैव स्लाइट डिफ़िकल्टी। क्यों डिफ़िकल्टी आएगी? क्योंकि उसके इन्वर्स में मसले होते हैं, क्योंकि कुछ का इन्वर्स पॉसिबल होता है, कुछ का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से हम जब उसके ग्राफ बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मुझे साइन x के ग्राफ का अंदाज़ा हो गया, साइन इन्वर्स के ग्राफ का हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनेगा, क्योंकि उधर हमने कुछ रिस्ट्रक्शन करनी होती है, क्योंकि उसका इन्वर्स 1 में मसला आ रहा होता है, यानी इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं होता पूरी डोमेन में। तो इस वजह से हम यहाँ पे कुछ ना कुछ मसाइल हम। अब देखिए वही बात मैंने की, द डिफ़िकल्टी इज़ ओवरकम बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन। फॉर एग्जांपल एक का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है पूरी डोमेन के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, जो डोमेन है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट करना होगा। अगर मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूँगा तब इन्वर्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा, अदरवाइज इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ही मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा तो वो 1 फंक्शन बनेगा, जैसे ही 1 बनेगा तो हमारे पास उसका इन्वर्स ग्राफ भी पॉसिबल होगा। इससे हमारी ये लेक्चर क्या होगा